हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एम्पेयर के नियम की उत्पत्ति। और हम लोग देखेंगे कि एम्पेयर के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और उसके साथ ही साथ हम लोग सबसे पहले देखेंगे एम्पेयर का नियम, यानी कि एम्पेयर का नियम क्या था। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल ईजी भाषा में हम लोग देखेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो इस पर भी आप गौर कीजिएगा। और इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से थे, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशंस होते थे, उन सभी क्वेश्चन के बारे में हमने देखा था। और उसके साथ साथ ही हमने आवेशित कण के जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जब गति करता है तो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखे थे। और उसके बाद में हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में देखे थे। ठीक है, इन सभी वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप चैनल के पेज पर भी जाके ओपन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एम्पियर के नियम को समझते हैं। चुंबकत्व में एम्पियर का परपथीय नियम स्थिर विद्युत्की में गॉस के नियम के समान है। जैसे हम लोगों ने स्थिर विद्युत्की में गॉस का नियम पढ़ा था, सेम टू सेम यहाँ पर जो एम्पियर का परपथीय नियम है उसी तरीके से है। और ये समझ लीजिए कि जिस तरह से गॉस का नियम ने बताया था कि एक काल्पनिक पृष्ठ होता है और उस काल्पनिक पृष्ठ में जितना आवेश होगा उसी के बराबर चुंबकीय क्षेत्र होता है, सेम टू सेम एम्पियर ने यहाँ पर क्या कहा है कि मान लो एक क्या है, ये वृत्ताकार, ये लूप है, क्या वृत्ताकार लूप है, तो इसमें जितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उन सबका हम लोग योग कर लें, क्या कर दें, उन सबका योग कर लें, एक कर दें, तो जो उसका फल होगा वो B इंटू DL के बराबर होगा, वो B इंटू DL के बराबर होगा। और हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, म्यू नॉट जो होता है वो नियतांक होता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, उसको समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से कि किस तरह से हमको लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में। इस नियम अनुसार किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी कि इस नियम अनुसार हम लोग किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करेंगे। देखिए, ये एक बंद परिपथ है, इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है रेखीय समाकलन, मतलब देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे गति कर रहा होगा, मान लो इस तरह से गति कर रहा होगा, तो ये एक छोटा सा खंड DL है और इसका चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में दिखा रहा है। ऐसे जैसे यहाँ आएगा तो दिशा इधर हो जाएगी, यहाँ आएगा तो दिशा इधर हो जाएगी। तो ऐसे इसका हम लोग रेखीय समाकलन कर दे, V इंटू DL का रेखीय समाकलन करें। देखो लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ से गुजरने वाली कुल धारा का बीजगणितीय योग का मान म्यू नॉट गुना होता है। यानी इसमें जो कुल धारा है उसका हम लोग बीजगणितीय योग कर ले, मतलब I1 को जोड़ दें, I2, I3, I4 सबको जोड़ लें, जोड़ने के बाद में म्यू नॉट से गुना कर दें, म्यू नॉट से गुणा कर दे तो वो B इंटू DL के बराबर होगा। लेकिन समाकलन, समाकलन मतलब पूरे वृत्त का, पूरे वृत्त का जो यहाँ पर लिखा हुआ है V इंटू DL, ये क्या है, समाकलन का चिन्ह है, यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते हो, बराबर म्यू नॉट इंटू I, यानी कि I गुना किस में है, म्यू नॉट के। और रेखीय समाकलन B इंटू DL का मतलब यहाँ एक छोटा सा DL ऐसे, यहाँ भी DL 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 ढेर सारे DL, तो ढेर सारे DL हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये रेखीय समाकलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेखीय समाकलन। ये था एम्पियर का नियम। अब हम लोग इसका उत्पत्ति करेंगे कि इस नियम की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एम्पियर के नियम की उत्पत्ति कैसे हुआ है। एम्पियर के नियम की उत्पत्ति, माना एक सीधे धारावाही चालक है जिसमें धारा I नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि एक धारावाही चालक है। देखो हम लोग जब एम्पियर का भी नियम देख रहे थे तो ये धारावाही चालक था, इसमें ढेर सारा धारावाही चालक था। इन सबको हम क्या मान ले, एक धारावाही चालक मान ले। क्या मान ले, एक धारावाही चालक मान ले जो नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रहा है, जिसके कारण R त्रिज्या का एक चारों तरफ वृत्ताकार पथ उत्पन्न हो जा रहा है, यानी कि वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। वृत्त पथ के किसी बिंदु A पर चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब किसी भी बिंदु, चाहे ये हो, ये यहाँ हो, यहाँ हो, किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो वो होता है B बराबर म्यू नॉट इंटू I बटे में 2πr। अभी इसको हम लोग बाद में सिद्ध भी करेंगे, बोर्ड पर सिद्ध करेंगे बिल्कुल आसानी से, सिंपल भाषा में। ये I जो होगा मतलब B बराबर म्यू नॉट इंटू I बटे 2πr, समीकरण 1 कह देंगे इसको। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो B इंटू DL है इसको लिखेंगे 20
समाकलन डी डी एल, ठीक है, बी इंटू डी एल। अब यहाँ पर होगा क्या कि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, यानी कि हम लोग वृत्त के किसी भी जगह पर देखें, देखो ये वृत्त है, इस वृत्त के हम लोग किसी भी जगह पर देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। तो वही हमने लिखा है कि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। इस संपूर्ण वृत्त पर छोटे छोटे डीएल है, जहां बी एवं डीएल एक ही दिशा में है, यानी कि जो बी है और डीएल है, बी और डीएल है ये दोनों एक ही दिशा में, तो उनके बीच जो कोण बनेगा बी बराबर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, थीटा बराबर 0। तो बी इंटू जो डीएल था, बी इंटू जो डीएल था, ये क्या हम लोग लिख सकते हैं, अभी यहाँ पर जब था तो दोनों एक ही दिशा में थे, क्या थे, एक ही दिशा में थे। अब यहाँ पर जब देखो उनके बीच में कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री। बी इंटू डी एल कितना बन रहा है, कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर समाकलन बी इंटू डी एल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि डी एल बराबर 2 पाई आर, क्यों, क्योंकि अब हम देखो ये डी एल है, अभी छोटा सा खंड था, ऐसे डी एल डी एल डी एल ढेर सारा खंड हो जाएगा, तो ये पूरे वृत्त के बराबर हो जाएगा ना, और वृत्त का मान क्या होता है, 2 पाई आर। तो वही हमने लिखा है कि डी एल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, यानी कि डी एल की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2 पाई आर। तो यहाँ पर क्या है, बी इंटू 2 पाई आर, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यदि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दे तो, यानी कि समीकरण 1 का मान जो है 2 में रख दे। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 बिल्कुल इजी था, यहाँ पर b बराबर क्या था, म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई आर। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, हमने सबसे पहले यहाँ लिखा है म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई आर इंटू, ये हम लोग इसको यहाँ पीछे लिख दिए हैं, तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो बचा क्या, म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई। अब देखो हमने, हमारे पास जो बचा यहाँ पर हमने लिखा है म्यू नॉट इंटू आई बचा। हमने शुरुआत कहाँ किया से किया था, v इंटू डी एल से किया था, कहाँ तक, b इंटू डी एल से किया था, और हमारा आया कहाँ पर, म्यू नॉट इंटू आई। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, b इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग एम्पियर के नियम को प्रूफ किए हैं। और यदि आप इसी तरह के सारे वीडियो देखना चाहते हैं, और बोर्ड पर भी आप यदि बढ़िया से वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे ये आपको बोर्ड में पढ़ाया गया है, ये है टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इसी तरह से आपको एक एक वीडियो सबके मिल जाएंगे और बढ़िया बेहतर तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने यार दोस्त को जरूर भेजिए, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।